ओम सतगुरु प्रसाद भगवान की वाणी अमृतवाणी ध्यान से सुने। जब भी तुम किसी भी मनुष्य के लिए बुरी भावना रखते हो तो ये एक प्रकार का वायलेंस है, हिंसा है। सिर्फ बुरी भावना रखना, भगवान बता रहे हैं कि आप केवल अगर किसी के लिए बुरी भावना रख रहे हो तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। चाहे आप मारपीट नहीं कर रहे हो, सिर्फ बुरी भावना रख रहे हो तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। उसकी लाइफ को डैमेज कर रहा है वो, उसकी लाइफ को डैमेज कर रहा है वो। कोई सेठ नौकर को बोलता है तू लेजी है, कोई सेठ नौकर को बोलता है तू आलसी है, तो उसको डैमेज कर रहा है। अगर बार बार वो बोलता रहेगा तो कब वो सुधर पाएगा? अगर बार बार वो उसको आलसी आलसी बोलता रहेगा तो कब वो सुधर पाएगा? पर अगर हम बोलते हैं नहीं नहीं अच्छा है, जितना बार हमारे मुंह से ये शब्द आता है कि ये लेजी है, तो उतना बार हम उसको गॉड ब्लेस करेंगे। तो आज नहीं तो कल वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भगवान ने जैसे सेवादार के लिए उदाहरण देके बताया, ऐसे ही हम लोग अपने घर में भी बच्चों को भी इसी टाइप के शब्द देते हैं। शैतान है, सुनता ही नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो भगवान बोलते हैं आप किसी को भी अगर किसी की बुराई करते हो, पढ़ता नहीं है ये वो, किसी के सामने बुराई करते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि वो सुधरेगा नहीं। किसी में भी अगर कोई बुराई है, कमी है, तो उसको हमको बोलना है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हमको उसकी कमी पे जो है बार बार उसको ब्लेसिंग करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं फिर वो सुधर जाएगा, नहीं तो फिर वो सुधर ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए गॉड ब्लेस करना और उसको अच्छा देखना बहुत जरूरी है। जिसमें तुम भगवान का दर्शन करोगे तो उसमें एनर्जी पैदा हो जाएगी। अगर हम उसको भगवान देखेंगे तो भगवान बोलते हैं उसमें ऑटोमेटिकली एनर्जी पैदा हो जाएगी। उसको तुमने बहुत बड़ी गिफ्ट दे दिया, उसको तुमने बहुत बड़ी गिफ्ट दे दिया। अगर कोई हमको सोने की अंगूठी दे तो हम बोलेंगे इसने मुझे बहुत इतनी बड़ी गिफ्ट दे दिया। वो अंगूठी तो 50-60 हजार की होगी, पर अगर तुमने किसी को भगवान देखा तो कितनी बड़ी गिफ्ट दे दिया, वो भगवान हो जाएगा। भगवान बोलते थे कि मैं तुमको ज्ञान थोड़ी दे रहा हूं, तुम तो सुनने वाले ही नहीं हो। मैं तुम्हारे अंदर वाले से बात करता हूं कि तू तो भगवान है। इतना अच्छा बता रहे भगवान कि 50-60 हजार की गिफ्ट भी दिए अपन ने किसी को, या किसी ने हमको दिया, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे बड़ी बात क्या है कि हम सबको भगवान देखें। भगवान बोलते थे कि मैं तुमको ज्ञान थोड़ी दे रहा हूं, तुम तो सुनने वाले हो ही नहीं। मैं तुम्हारे अंदर वाले से बात करता हूं कि तू भगवान है। ऐसे ही हमको भी उसके सामने वाले के देह में जाके, देह में नहीं जाना है। देह में जाएंगे तो हम देख ही नहीं पाएंगे कि वो भगवान है। उसके अंदर वाले को देखना कि भगवान इसके अंदर बैठा हुआ है, और उसको फिर ब्लेसिंग करना है। भगवान बोलते हैं मैं तो तुम्हारे अंदर वाले से बात करता हूँ कि तू तो भगवान है। खाली एक शब्द बोलता हूँ कि तू तो भगवान है, तो उसको ज्ञान लग जाता है। दादा भगवान टिक के ब्रह्म बोलते थे। उन्होंने प्रैक्टिकल में भगवान के सिवा कुछ नहीं देखा।
उन्होंने प्रैक्टिकल में भगवान के सिवा किसी को कुछ नहीं देखा, तो उनके ब्रह्म बोलते ही सबको बेहोशी आ जाती थी। तो उनके ब्रह्म बोलने से ही सबको बेहोशी आ जाती थी। हम पहले भी सत्संग सुनते थे पर हमको नशा नहीं आया। पर जिस दिन दादा भगवान से ज्ञान सुना तो हम हैरान हो गए कि अंदर टेप कैसे चल रही है। सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। जब दादा भगवान से ज्ञान सुना तो फिर अंदर यही टेप चालू हो गई कि सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। क्यों शुरू हो गई? क्योंकि उनका प्रैक्टिकल था। जिसकी प्रैक्टिकल बात होगी तो उसको फायदा होगा ना। जिसकी प्रैक्टिकल बात होगी तो उसको फायदा होगा ना। महात्मा गांधी को किसी ने बोला मेरा बेटा अस्थमा में भी आइसक्रीम खाता था। बोला 8 दिन बाद लेके आना, 18 दिन बाद बोला आइसक्रीम नहीं खाओ। बोला जब भी मैं भी छोड़ूंगा तभी तो मेरी बात का असर होगा ना। महात्मा गांधी के पास कोई लेके गया, बोले भगवान इसको अस्थमा है फिर भी ये आइसक्रीम खाता है। तो गांधी जी ने बोला कि इसको 8 दिन के बाद लेके आओ। फिर बोला, फिर 8 दिन के बाद जब वो आया तो उसको बोला कि बेटा आइसक्रीम नहीं खाओ। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप तो ये चीज पहले भी बोल सकते थे। बोले पर तब मैं भी आइसक्रीम खाता था, पर जब मैं छोड़ूंगा तो ही मेरी बात का असर होगा ना। मैं खा रहा हूँ और सामने वाले को मना करूं तो इस बात का कभी असर नहीं होगा। हमारी बात तभी कोई मानेगा जब भी टोटली हमने जीवन में अपनाई होगी। कोई बात हमारी तभी मानेगा जब भी टोटली हमने जीवन में वो बातें खुद अपनाई होगी। हमको बहुत साइलेंस करना चाहिए ताकि तुम्हारे में भी साइलेंस की भावना आ जाए। हमको बहुत साइलेंस करना चाहिए ताकि तुम्हारे में भी साइलेंस की भावना आ जाए, तुम्हारा मन भी शांत हो। जो सामने खाना आए उसमें कोई अपनी रस नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। तो जो गुरु में प्रैक्टिकल में एनर्जी है वही तुम कर सकोगे। बिना प्रैक्टिकल के जो वाणी चलाए तो फायदा होता नहीं है। खाली बुद्धि खुश होती है, मन खुश होता है कि वाणी बहुत अच्छी थी। पर कोई संत वाणी नहीं चलाए, मौन में बैठा रहे पर उसका प्रैक्टिकल किया हुआ बहुत है तो उसके सामने बैठने से 5 मिनट में ज्ञान हो जाता है। तो उसके सामने बैठने से 5 मिनट में ही ज्ञान हो जाता है। हरि ओम।